Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. Follow me on Instagram for my daily updates. जल्दी से जो है वो आज का जो है व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी थी आज, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जी यहाँ जद्दा में जद्दा सीज़न शुरू होने वाला है। और वैसे तो शुरू हो चुका था लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया था। तो ये प्रिंस माजिद पार्क है, तो यहाँ मैं गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। इतना खूबसूरत था और ये मतलब खाने पीने की, बच्चों की खेलने की बहुत प्यारी प्यारी जगह है। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं और ढेर सारा एंजॉय करें। बड़ी प्यारी जगह है। एंट्री फ़ीस तो वैसे है लेकिन ये है कि आप लोग जाके वहाँ बोर नहीं होंगे। बहुत प्यारे प्यारे फाउंटेन्स हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो जाएँ, ज़रूर जाएँ और बहुत सारा एंजॉय करें वहाँ पे। और हम लोग भी गए थे और हम लोगों ने भी, वीकेंड था तो हम लोगों ने भी सोचा कि जाया जाए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो बहुत प्यारी जगह थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी रमज़ान हो गया है ख़त्म और रमज़ान के बाद आपको पता है किचन का बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि पूरे रमज़ान में जो है सफाई वगैरह तो नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ अपने किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये वाटर बॉटल में स्प्रे है। मैं आपको बताऊँ, ये मैंने घर पे ही स्प्रे बनाया हुआ है, तो इससे बड़ी जल्दी से दाग वगैरह जो हैं ऑयल वगैरह के वो उतर जाते हैं। तो इसमें इसका जो छोटा सा ट्रिक ये है कि इसके अंदर मैं विनेगर डालती हूँ, साथ में डिश वॉश सोप है और थोड़ा सा पानी है, देती हूँ, अच्छी तरह से शेक कर देती हूँ। तो ये बस छोटा सा एक DIY है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इससे बड़ी आसानी से जो है वो दाग वगैरह वो उतर जाते हैं। तो यहाँ जी है, मैंने कैबिनेट से मसाले वगैरह निकाले थे ताकि मैं साफ़ करूँ और सफ़ा जो है उनका टॉवल बना रही थी। खैर यहाँ मैंने मसाले वगैरह निकाल के सब कुछ साफ़ कर दिया और उसके बाद ये देखें नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मैं मसाले जो हैं दोबारा से सेट करके लगा दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे मैं जो एक साइड पे डिब्बे वगैरह रख लेती हूँ जब मसालों के, जैसे शान वगैरह के जितने मसाले हैं, और एक साइड पे मैं बेकिंग की चीज़ें रख लेती हूँ जिसमें कॉफ़ी भी साथ ही रख लेती हूँ क्योंकि अक्सर मैं चीज़ों में कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। साथ ही मैं सॉसेस वगैरह भी रख लेती हूँ और उसके साथ में मसाले रख लेती हूँ। तो जितने एक्स्ट्रा डिब्बे होते हैं उनको मैं लंच बॉक्स में बंद करके तो एक साइड पे रख देती हूँ भरे डिब्बे में। उससे क्या होता है कि जो मेस नहीं पड़ता और एक जगह पे हमारी जो चीज़ें हैं वो सिमटी रहती हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ अपनी ड्रॉर साफ़ जिनमें बहुत सख्त तबाही फिरी हुई है तो बस असल में बच्चों के साथ रमज़ान जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पूरा रमज़ान मैंने इसीलिए क्लीनिंग नहीं की और अभी भी मैं ये 3 दिन, मेरा हाल है 3 दिन या 4 दिन में मैंने कंप्लीट की अपनी क्लीनिंग। तो ड्रॉर्स में साफ़ करी थी। तो पहली ड्रॉर में मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ते की चीज़ें रख लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रस हो गए, सफ़ा के लिए कस्टर्ड वगैरह हो गया, या कुछ भी इस तरह का। ये छोटा सा लंच बॉक्स है, इसके अंदर मैंने आटे के लिए खुश्का रखा होता है, तो इसलिए वो भी मैं टॉप ड्रॉर में रखती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ। तो ये वाला जो काउंटर, ये वाला जो ड्रॉर है, इसके अंदर मैं मीठी चीज़ें रखती हूँ जो सफ़ा के लिए, जैसे केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए या चॉकलेट्स हो गई। वैसे सफ़ा के लिए कम और मेरे अपने लिए ज़्यादा होती हैं तो बस सेकंड ड्रॉर में मैं ये चीज़ें रख लेती हूँ। ये सफ़ा की रेंज में भी रहता है, तो जब उसका दिल करता है तो वो मुझे कहती है कि मुझे निकाल के दे दें। तो थर्ड ड्रॉर में मैं पास्ता वगैरह रख लेती हूँ, मैगी रख लेती हूँ, और वैसे यहाँ पे इंडोमी होते हैं तो वो रख लेती हूँ। उसके बाद इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं सबको अरेंज करके रख लूँगी। यहाँ थोड़ा सा जो है सऊदीया में कॉकरोचेस का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द अज़ जल्द मैं साफ़ कर लूँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ तो इतना वो मसला नहीं है कॉकरोच का, तो लेकिन ये कि मेरी कोशिश होती है मैं साफ़ कर लूँ, ज़्यादा मसला ना हो। तो यहाँ मैंने बर्तनों वाली साइड भी साफ़ कर ली थी और कैबिनेट्स को भी मैं उसी से साफ़ करूँगी जो मैंने DIY अपना क्लीनिंग वाला बनाया हुआ है। उससे क्या होता है, बड़ी जल्दी से गंद वगैरह जो है वो उतर जाता है। तो ये है ऑयल की बॉटल जो कि मैं नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ, इतनी क्यूट बॉटल लगी थी मुझे तो इसके अंदर बस मैंने ऑयल डाल लिया है और साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से लिड को कवर कर दूँगी। इसका बड़ा प्यारा ऊपर से बना हुआ है ताकि अब बस हैंडी था तो मैंने कल ले लेती हूँ।
और अब जो है ड्रॉर्स और कैबिनेट्स वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो अब मैं ये अपना कॉर्नर साफ़ कर लूँगी जिधर मेरे अप्लाइंसेस पड़े होते हैं। अप्लाइंसेस वाली जगह आपको पता है कि हम डंडी मार जाते हैं सफाई करते करते उसके इर्द गिर्द से साफ़ कर देते हैं, नीचे से साफ़ करना जो है वो हम भूल जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से इसको मैं साफ़ करूँगी। इसको मैं ज़रा ज़्यादा साफ़ करूँगी इस साइड से, क्योंकि इस साइड पे चूल्हा होता है तो ऑयल के स्टेन्स बहुत ज़्यादा थे। पहले सोप से करूँगी, उसके बाद स्टील वूल से करूँगी ताकि जितने भी दाग हैं वो उतर जाएँ। टाइलों पे जो है वो पता है दाग जो है वो ज़्यादा वो स्टिकी से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं स्टील वूल यूज़ करूँगी ताकि जो है मैं अच्छी तरह जो है इसके सारे दाग जो है वो उतार लूँ। और उसके बाद मैं इसको ड्राई क्लॉथ से जो है वो सारा ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने अप्लाइंसेस रख दूँगी। तो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने किचन को बहुत क्लीन एंड नीट रख सकते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि रोज़ की रोज़ सफाई किया करें, अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो वीकली तो ज़रूर किचन की होनी चाहिए, क्योंकि वरना बहुत ही मेस हो जाता है। मैं वैसे वीकली करती हूँ, और लेकिन रमज़ान था तो इसकी वजह से नहीं कर सकी, तो बहुत मेस हो गया था। और जैसे ही चीज़ें ज़्यादा गंदी हो जाएँ तो आपको पता है किसी का भी दिल नहीं करता साफ़ करने का। तो यहाँ बस मैंने अच्छी तरह से इन चीज़ों को साफ़ कर लिया, और मैं यहाँ पे जो है अपने अप्लाइंसेस रख दिए और बस क्लीन सब कुछ हो गया। तो यहाँ मैं बड़े क्यूट से स्क्रब्स लाई थी और मैंने सोचा आपको दिखाऊं, और स्माइलीज़ वाले तो इतने मुझे क्यूट लगे। मैंने कहा इस दफ़ा कोई स्टील वूल नहीं जाएगा हमारे घर में। और साथ में ये स्क्रब्स भी बड़े क्यूट से थे, तो मैंने ये दोनों क्यूट सी चीज़ें ले ली। और अब जो मैंने यूज़ किए थे पुराने वाले दोनों स्टील वूल और स्पॉन्ज, वो मैं फेंक दूँगी और नई वाला ले लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि मैंने इन्हीं से सफाई की थी, तो बस मैं इनको फेंक दूँगी और इसकी जगह पे अपना क्यूट सा पिंक कलर का स्पॉन्ज रख दूँगी, और साथ ही इसके ये स्टील वूल भी रख दूँगी, और प्यारा सा तैयार हो जाएगा हमारा और मज़ीद गंदा करने के लिए किचन। तो यहाँ मैंने छोटा सा एक DIY किया था बॉटल से। ये जो बॉटल है ये जूस बॉटल थी, और मैंने सोचा कि इसको कुछ यूज़ में लाया जाए। शीशे की बॉटल थी, तो शीशे की बॉटल वैसे ही बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो धागा होता है, सिट्टा कहते हैं शायद इस धागे को, तो जिससे बोरियाँ बनती हैं, तो वो जो मैंने धागा लिया और उसके बाद मैंने इससे बॉटल को लटका दिया था, और ऊपर एक प्यारा सा मैंने इस पर डिफ़ाइनिंग लुक दे दी थी। साथ ही मैंने नीचे एक बो बना दी थी, और मेरे पास ये पत्ते पड़े थे। ये आर्टिफिशियल पत्ते हैं, आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर मनी प्लांट लगा सकते हैं अगर आप एरिया में अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं थे तो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिया, और हमारा क्यूट सा DIY तैयार हो गया। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और बड़े दिनों बाद मैं अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।